तो आज सवाल हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर मोशन निकालें। तो पहला नंबर सवाल दिया हुआ है 252 और 594 का। चलिए निकालते हैं। 252 से भाग देंगे 594। तो 252 से दो बार में 2 दूना 4 और 10 की 0 हमको चाहिए 2 2 4 है 5, तो 504 आएगा। 4 में 4 घटाएंगे 0, 9 का 9 उतर जाएगा, 5 5 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 90 से भाग देना, जो सस्पेंस मेरा बचा उससे भाग देंगे आप 252। इसको देखो, अगर हम 3 बार में कराते हैं तो अधिक हो जाएगा, 2 बार में 90 दूना 180 और 2 15 में 8 घटाएंगे 7 कैंसिल हो जाएगा। 72 बचेगा। 72 से फिर भाग देंगे हम 90 में। 72 से एक बार 72 फिर पैसा लगा 10 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा 8। 8 में घटाएंगे 7 घटाएंगे 13। 18 से फिर भाग देंगे 72 में। 18 जगह 72। ये जब तक कि पूरा पूरी कट नहीं होगा, सेसफल 0 नहीं बच जाता, तब तक हमको भाग देते रहना है। यहाँ पे चलिए लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। इसको शॉर्ट में एम इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। एम बराबर भाज्य हो जाएगा, बी से भाजक और भागफल क्यू और शेषफल को आश्रित किया जाता है। चलिए यहाँ से बनाते हैं। फिर तो भाज्य देखो क्या हो गया मेरा 594 और इसके लिए भाजक अब इससे भाग देते हैं 252 और गुना भागफल ये है 2 और शेषफल। इन दोनों को जो घटाने के बाद यहाँ आता है उन्हें शेषफल बच जाता है 90। फिर देखो भाज्य क्या आ गया 252। फिर जब भाग हम किस में दे रहे हैं 90 से दे रहे हैं भाग 90 गुना भागफल, इसके लिए 2 बन गया और शेषफल। इसको जो घटाने के बाद आ गया मेरा शेषफल बच गया 72। फिर 90 है भाज्य मेरा 90 भाजक जिससे हम भाग दे रहे हैं 72 से भाग दे रहे हैं 72 गुना भागफल क्या है 1 और प्लस शेषफल। इन दोनों घटाने के बाद जो होता है 18। तो भाज्य मेरा क्या है 72 में भाग दे रहे हैं 18 से, ये मेरा भाजक बन जाएगा। भाजक गुना भागफल 4 है और शेषफल 0। यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः 252 तथा 594 का मोसो बराबर, और लास्ट का आंसर होता है यहाँ पर 18। ये मेरा कंप्लीट आंसर आ गया। 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यूक्लिड विभाजन विधि एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके मोसो निकालें। और एचसीएफ या मोसो एक ही चीज़ है। चलिए पहला सवाल बताते हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 135 और 225 का मोसो निकालते हैं। पहला क्वेश्चन है 135 से भाग देना है 225 में। 135 से एक बार में घटेगा 135, 5 में 5 अगर घटाएंगे 0 बचेगा। ये पैसा लगेगा 12 में 3 घटाएंगे तो 9। ये 90 से बचा, ये 90 से फिर भाग देना, डिवाइड देना है। तो यहाँ पे जो भाजक है मेरा 135 को अगर हम कटाएंगे तो 90 से एक बार में 90, ये 5, ये पैसा लगा इसके पास 13 में घटाएंगे कितना बचेगा 4, 45 हो गया। 45 से फिर भाग देना 90 में, 45 दूना 90। ये पूरा पूरी मेरा शेषफल 0 बचेगा, कट गया पूरा पूरी। जब तक कि पूरा पूरी नहीं कटेगा तब तक कटाते रहना। उसको फिर लिखना है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं A = B और गुना Q और प्लस R। चलिए यहाँ भाज्य देखिए क्या है 225 है। 225 बराबर भाजक क्या 135, जिससे हम भाग देते हैं उसको हम भाजक बोलते हैं, और जो मेरा भाग देने के बाद आ रहा है उसको हम भागफल बोलते हैं। भागफल मेरा क्या है 1 और प्लस शेषफल, जो इन दोनों का जो शेष बचता है उसको हम शेषफल बोलते हैं। 90 आ गया। फिर देखिए जिसमें हम भाग दे रहे हैं किसमें 135 में, 135 मेरा क्या बन जाएगा भाज्य 135 और भाग किससे दे रहे हैं 90 से। 90 और गुना भागफल कितना आ जाएगा 1 और प्लस शेषफल। इसके लिए देखिए घटाने के बाद जो मेरा आता है इन दोनों में शेषफल बचता है। शेषफल कितना है 45। फिर भाग हम किसमें दे रहे हैं, भाज्य मेरा क्या आ जाएगा 90, भाग दे रहे हैं किससे 45 से, और गुना भागफल कितना है 2 और शेषफल इसके लिए कुछ नहीं तो 0 बचता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अब अतः 135 और 225 का मोसो बराबर, ये लास्ट का आंसर आता है। यहाँ पे देखिए, ये तो फिर यहाँ पे देखिए तो 45 यानी कि 45। ये मेरा आंसर कंप्लीट हो गया। 2 नंबर का ही सवाल है। 2 देखिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 255 और 867।
तो 255 से भाग देना है 867। 3 बार में अगर इसको हम गुना करते हैं तो 5 या 15 करीब 5 हासिल 1 बचा, 5 या 15 1 16 करीब 6 हासिल बचा है 3 2 6 7 765। इसको हम घटाएंगे, 7 में अगर 5 घटाएंगे कितना बचेगा 2, 6 में 6 घटाएंगे तो 0 और 8 में 7 घटाएंगे तो 1, 102 बचा। 102 से भाग देंगे, फिर ये जो भाग जिससे हम भाग देते हैं 255 में, तो 2 बार में 2 दूना 4 0 और 2 1 2, 204 बचा। 5 में 4 घटाएंगे 1, 5 की 5 उतर जाएगा, ये तो 2 में 2 घटाएंगे 0 बच जाएगा। 51 बचा, 51 से फिर भाग देंगे इसके ऊपर में जो मेरा भाजक है 102 में, तो 2 बार में 102, ये पूरा पूरी क्या हो गया मेरा कट यानी कि 0 बच गया। तो फिर उसी प्रकार से लिखेंगे हम, ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर ये नहीं लिखे फिर नंबर कट जाएगा। भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। तो भाज्य देखिए क्या है, जिसमें हम भाग देते हैं, भाज्य कितना मेरा 867 है, भाजक क्या है 255 और भागफल जो भाग हम देते हैं 3 और प्लस शेषफल, इन दोनों का जो घटाने के बाद आता है वो मेरा शेषफल बचता है 102। फिर भाज्य जिसमें भाग दे रहे हैं, किसमें भाग दे रहे हैं 255 में, 255 इक्वल टू 102 से हम भाग दे रहे हैं तो 102 भाजक बन जाएगा और भागफल कितना आ रहा है 2, और इसको घटाने के बाद जो शेषफल आ रहा है कितना आ रहा है 51। तो फिर देखिए 255 तो ले लिए, उसके बाद देखिए 102, 102 में हम किससे भाग दे रहे हैं 51 से गुना इसके लिए भागफल 2, तो शेषफल कुछ नहीं बचा तो क्या बच गया 0 मेरा। यहाँ पे लिखो फिर एक बार, अतः सवाल क्या है 255 और 867 का मोसो या तो फिर एचसीएफ भी हम लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू यहाँ का आंसर होता है सबसे लास्ट 51। ये मेरा आंसर कंप्लीट हो गया। 570 और 1425 का हमको मोसो निकालना है, तो 570 से हम भाग देंगे 1425 में, 2 बार में 5 दूनी 10 की 0, अब बचा 1, 7 दूनी 14, 1 नहीं 5 दूनी 10 नहीं होगा, 0 गुना 2 अगर करेंगे तो क्या आएगा मेरा 0 आएगा, 7 दूनी 14 करी 4, अब बचा 1, 5 10 से 11, 5 की 5 उतर जाएगा, ये पैसा लेगा 12, 12 में 4 घटाएंगे 8 बचेगा। यहाँ बचा कितना मेरा 3, 3 में घटाएंगे 2, इधर तो 0 बच जाएगा सक्सेसफुल। 285 आया, 285 से फिर भाग देंगे हम 570 में, तो भाग हमेशा शेष जो बचेगा यहाँ से देना है। 285 है और 285 को अगर हम 2 से अगर गुना करते हैं 285 गुना 2 तो 5 दूनी 10 की 0, 2 4 1 8 16 17 के साथ हो जाएगा 1 2 4 1 5, 2 बार में ये पूरा पूरी मेरा कट जाएगा 570 आ जाएगा, तो मेरा शेषफल 0 बच गया। उसी प्रकार से यहाँ लिखना है फिर भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। तो भाज्य देखिए क्या है 1425 बराबर भाजक 570 गुना भागफल देखिए क्या है 2, इसके लिए शेषफल जो इसमें घटाने के बाद जो बचता है मेरा वो क्या मेरा शेषफल है, शेषफल कितना है 285। फिर भाज्य देखिए क्या है 570, भाजक मेरा क्या है 285 और भागफल मेरा क्या है 2 आ रहा है और प्लस शेषफल कुछ नहीं तो 0 बचता है। यहाँ पे लिखेंगे अतः 570 और 1425 का मोसो इक्वल टू यहाँ का आंसर आता है 285, ये मेरा आंसर आ गया। होमवर्क दे रहे हैं जो कि हम 3 सवाल इसी बताओ और इसी टाइप का हम एचसीएफ निकालने दे रहे हैं। ये सारा सवाल एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ये हर सवाल हर एग्जाम में यानी कि जितना भी एग्जाम 10th का होगा हर साल में एक नया सवाल इससे पूछा जाता है। तो पहला सवाल है आप लोगों के लिए 231 और 396। दूसरा नंबर का सवाल है 963 और 657। तीसरा सवाल है 870 और 255। और चौथा सवाल है 960 और 432। और ये पांचवा और लास्ट सवाल है 504 और 735। इसको सवाल को बना करके कमेंट में आंसर बताइएगा आपका आंसर सही है या गलत है। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है।